नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के स्वामी बुध, राजकुमार बुध। समस्त संचार जो माध्यम है उसके कारक बुध, वे आप टॉकिंग के कारक बुध। वाणी आपकी कैसी है, ज्ञान कितना है ये गुरु बताएगा, लेकिन ज्ञान को परोसने का जो तरीका है ना वो बुध बताएगा। कागा काको धन रे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। यदि आपको बोलना आता है ना तो समस्त संसार आपका अपना है, और आपको बोलना यदि नहीं आता तो आपके अपने भी आपके अपने नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका हृदय कितना स्वच्छ है कोई नहीं देखता। आप हनुमान जी थोड़ी ना महाराज, फाड़ के दिखा देंगे। यहाँ हमारा सबका परिचय वाणी के माध्यम से ही होता है, इसलिए वाणी को वीणा बनाएं, पहली चीज कहा जाता है। बुधदेव 12वें घर में जा रहे हैं, आपके राशि पे, आपके लगन पे। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध महाराज 3 अक्टूबर से तुला में होंगे। तुला, तुला मतलब आनंद की जगह। शुक्र की मूल त्रिकोणीय राशि है, जहां शुक्र हो वहां आनंद ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो क्या फल मिलेगा मित्र आपको? टू द पॉइंट, छोटा सा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है आपसे। तो बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यदि आप बना सकते हैं तो विपरीत राजयोग बना लीजिए। वक्त आपके समक्ष खड़ा है कि आप उसको विपरीत राजयोग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लीजिए। आपकी महादशा अंतरदशा ये बताएगी कि आप कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अष्टमेश हैं और व्यय के घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए विपरीत राजयोग बनेगा। एक और यहां योग बन रहा है, लाभेश व्यय के घर में, और व्यय आने वाले टाइम में लाभ के घर में होंगे। बुध विदेश में, इसलिए आप दूर देश या दूर बैठे हुए लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अभी रिप्लाई आपका आएगा। आपके लिए चीजें अवरोधक बनी थी, वो अवरोधक खत्म होगा। लाभ का स्वामी विदेश में है, बोलता है आ जाओ विदेश, आ जाओ बाहर, घर से बाहर निकलिए। अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव का स्वामी अपने से 5वें जा रहा है। गुप्त ज्ञान से लाभ, गुप्त योजना से लाभ। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करिए। यद्यपि बुध को गुप्त रखने में मजा नहीं आता, बुध तो बच्चा है जी, जो कुछ दिल में है वो बता देने का आदी है, लेकिन आपको अपनी योजनाओं को यहां गुप्त रखना होगा। स्टार्टिंग चित्रा नक्षत्र में करेंगे। चित्रा मतलब बैलेंस करके चलना है, बैलेंस बनाइए। उसके बाद राहु के स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति डिस्कनेक्ट करने का नक्षत्र है। चीजों को, जो फालतू की चीजें उनको काट के बाहर कर दीजिए। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए, इस चीज का नक्षत्र है। तो जो बेहतर है उसको कनेक्ट करिए, जो फालतू है उसको छोड़िए, चाहे वो रिश्ते हो या कोई फालतू की बातें हो। इसके बाद ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में। तो यहां पे एक और युति बन रही है, ध्यान दीजिएगा। हम कोई योजना लेके आपके पास आए, या केंद्र सरकार ने कोई योजना निकाली, अब राज्य सरकार उसको लागू करती है कि नहीं करती, महत्वपूर्ण ये भी है ना। तो मंगल महाराज भी साथ में चल रहे हैं, मंगल और बुध की युति होगी, मतलब शरीर और बुद्धि एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों विदेश में हैं। तो विदेश से लाभ होने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल बन रही हैं। इसलिए आपको अपने आसपास के जो
जुगाड़ तंत्र हैं उनको सक्रिय कर देना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, डेफिनेटली होगा। मंगल और बुध जब साथ चलें तो थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखें। वैसे भी मैंने आपसे कह रखा है कि जब तक मंगल स्वाति में है तब तक आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़े से इस समय त्वचा पे कुछ विकार आ सकते हैं, पैरों में कुछ तकलीफ आ सकती है, तो खान पान का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग करते हुए थोड़ा जूता उता पहन के वॉकिंग करिए, क्योंकि हमारा नेचर होता है कि कहीं घास दिखे तो चलो नंगे पैर वॉकिंग करने लगे। नहीं, छुपे हुए चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है। भंवरा ही काट सकता है या मक्खियां काट सकती हैं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो बुध का जो गोचर है विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा। अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी की आराधना आपके बुध को और आपकी बुद्धि को ठीक करेगी। जहां बुद्धि ठीक वहां सफलता। बुद्धि मतलब गणपति, रिद्धि सिद्धि देने वाले। बुध को राजकुमार कहा गया और समस्त कामनाओं की जो पूर्ति होती है बुध के माध्यम से। देखो, काम के 3 घर हैं आपके बर्थ चार्ट में। पहला काम थर्ड हाउस पहला काम है। पहला काम मतलब घूमना फिरना, टहलना, दोस्ती करना। सेकंड काम आपका शारीरिक सुख है, सप्तम भाव, जो शुक्र के अधीनस्थ है। तीसरा जो काम है मेरा नेम हो जाए, नेम फेम प्राप्त करना, बड़ा कर लेना, वो बुध के अंडर कस्टम है। तो आप बड़ा करें, ऐसी अनंत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।